हाय, हाउ आर यू ऑल? तो ये जो सीरीज़ है T10 के नाम से, ये जेईई मेंस के जो बच्चे एस्पिरेंट हैं और नीट के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। इसमें क्या है, आपको कुछ आता हो, नहीं आता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, बस आपको मेरे साथ 10 सवाल प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, सवाल करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आप रोज़ के 10 सवाल तो मेरे साथ सॉल्व कर ही सकते हैं। आपके ज़्यादा भी नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट में हम ऑफ कोर्स हम वैसे ही सवाल लेंगे जो 1 मिनट में बन सकते हों। ठीक है, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जैसे आ सकते हैं। और यकीन जाने, अगर आप मेरे साथ 10 सवालों की रोज भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले सवाल आपके सामने है। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कौन सा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? तो सबसे पहले तो ऊपर पानी रहेगा, नीचे नीचे रहेगा पानी, ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे पता है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? आप देख सकते हैं वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर नीचे रहेगा। तो वाटर नीचे रहेगा तो सीधी सी बात है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात, अगर ये जो है, ये जो बॉल है, अगर ये सिंक कर गई है, तो सिंक करने की कंडीशन क्या होती है कि अगर ये बॉल है, ये बॉल यहाँ रहेगी या यहाँ रहेगी, ये देखना पड़ेगा ना। तो अब मुझे सवाल में क्या दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ बॉल जो है इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो ये आपको अगर याद हो तो ये कंडीशन किसकी होती है? सिंक। बॉल क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। फ्लॉट कब करती है बॉल? फ्लॉट तब करेगी जब लिक्विड, जिस लिक्विड में वो है, उस लिक्विड की डेंसिटी बॉल की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में क्या गिवन है आपको ये देखो, डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब सिंक वाली कंडीशन ठीक है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसलिए सिंक नहीं कर पा रही, फ्लॉट कर रही है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल है। आगे चलते हैं जी, दूसरे नंबर का सवाल। दूसरे नंबर का सवाल आपका है, आप देख सकते हैं, एक वुडन ब्लॉक है, वो फ्लॉट कर रहा है इन द बकेट ऑफ वाटर, हैज़ 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो इसका कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है? इनिशियली 4/5 वॉल्यूम्स इसका सबमर्ज्ड है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे, ये जो वॉल्यूम है 4/5 ऐसे वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है। अब ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है जी? ये आपसे, आप पोज कर सकते हैं, पोज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देख लें। तो ये जब आपने इसमें ऑयल डाल दिया, तो ऊपर आपने इसने ऑयल डाला, तो ये कुछ ऐसे कह रहा है कि अब ये V/2 और V/2 है, आधा आधा वॉल्यूम। तो आपको ये बताना है, आपको क्या बताना है? द डेंसिटी ऑफ ऑयल रिलेटिव टू वाटर। तो दो इक्वेशन बनेंगी, सीधी सी बात है। तो पहली केस में क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर बायोन्सी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड 4/5 V इंटू जी विल बी इक्वल्स टू mg, उसके वेट के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? यहाँ पे बायोन्सी आएगी रो V/2 इंटू जी प्लस रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम सबमर्ज्ड उसमें भी आधा है, विल बी इक्वल्स टू mg। mg की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? रो नोट Vg/2 प्लस रो W Vg/2 विल बी इक्वल्स टू 4/5 रो W Vg। काट दो जी, कट गया। अब इसका मतलब वाटर को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा रो OL/2 विल बी इक्वल्स टू 4/5 माइनस 1/2 डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको निकालना है रो बाई रो W, यानी कि 2 × 10, और ऊपर आ जाएगा जी तुम्हारा 8 - 5 3। सो योर आंसर विल बी 0.6। सिंपल टिक करना है और आगे बढ़ना है। बायोन्सी लगाइए और कुछ नहीं लगाया है। तो बायोन्सी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके कुछ कुछ बातें समझ में आए। बायोन्सी जो होती है वो होती है बच्चे, समेशन ऑफ रो आई वी आई इंटू जी, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है जी, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कितना वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस किया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी लिक्विड हैं, क्योंकि यहाँ तो हम डेंसिटी क्या मान लेते हैं? 0। अगर आपके समझ ना आ रहा हो तो आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर में स्टार्टिंग में फ्लूइड का लेक्चर डल चुका है, तो वहाँ जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो
बायोन्सी कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं जी। आगे सवाल अब देखें। अगला सवाल आ जाता है तुम्हारा थर्मल से, और ये सीरीज रैंडम होने वाली है। ये ऐसे नहीं है कि कहीं से भी सवाल, 10 सवाल हमें करने हैं बस। हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस, बहुत अच्छी बात है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट। आप कहोगे हाँ सर ये तो समझ में बात आ रही है, इसका मतलब सर डी क्यू विल बी इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता होगा सर। हाँ सही बात है। और डी यू तो सर एन सी वी डी टी, ये तो फिक्स है, ये तो इतनी ही होती है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी कौन सी होती है आइडियल गैस का? काइनेटिक पोटेंशियल तो होते नहीं, क्योंकि हम क्या मानते हैं? आई एम एफ जीरो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो मानते हैं, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है आइडियल गैस के पास, खाली काइनेटिक होती है। तो ये प्रोसेस के इंडिपेंडेंट होता है, ये तो इतनी ही रहेगी चाहे कोई भी प्रोसेस हो, एन सी वी डी टी। आप कह रहे हो अब डी टी तुम्हारा क्या हो गया? टी कॉन्स्टेंट है तो डी टी जीरो आ जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा जीरो। तो आप जितनी हीट गिवन टू द सिस्टम, तो हीट पॉजिटिव होगी तो वर्क भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, पहला गलत, इंक्रीज गलत, विल नॉट चेंज बिल्कुल सही बात है, गैस विल डू पॉजिटिव वर्क बिल्कुल सही बात है, ये गलत बात है। तो सी और डी ओनली, डी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में क्या है तुम्हारा? अगर आप देख सकते हो तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड इतनी दे दी है तुम्हें, फ्लोट कर रहा है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर द वाटर, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी पुट ऑन द ब्लॉक। जब भी ऐसे सवाल आए तो इसका मतलब दो कंडीशन बन रही है। पहले क्या कह रहा है वो आपसे? पहले सिंपल है कि 30% वॉल्यूम अंडर द वाटर है, तो बायोन्सी कितना लगेगा? रो ऑफ वाटर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यानी कि 30/100 इंटू वी, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड आ गया, इंटू जी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम। ये गिवन है। आपने क्या किया? आपने ये किया कि ये पहले ऐसे था, आपने एक और वेट एम मास का रख दिया। तो अब जब रखोगे तो आपने वेट बढ़ाया तो बायोन्सी भी बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया है। अब आप मुझे बता दो कि ये m की वैल्यू क्या है। तो फिर से बायोन्सी लिखो, तो बायोन्सी किसके बराबर होगी इस बार? m प्लस एम जी के बराबर। और अब की बार पूरा वॉल्यूम चला गया है वाटर के अंदर, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। आई होप कि आपके समझ, और यहाँ से कैपिटल एम जी की वैल्यू नीचे वाले में रख लो, इंटू वी इंटू जी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी 3v/10 इंटू रो इंटू जी प्लस स्मॉल एम जी। जी से कट करो पहले, तो उड़ा दो। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तो वाटर ही है जी, इसको इधर ले आओ। सो ये हो जाएगा 1 - 3/10, ठीक है जी, इनटू वॉल्यूम इनटू रॉ डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एम। कैलकुलेशन करनी है, ये तो तुम्हें पता ही है, 10⁻³ होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10 इंटू वॉल्यूम, क्यूबिकल है तो ए क्यूब, 5×5 = 125, यानी कि 3 पॉइंट छोड़ के 0 भाई 0.5 का स्क्वायर करोगे, यही तो होगा ना वॉल्यूम, ए क्यूब। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0.5 का बच्चे क्यूब। तो 5×5 = 125 सते 875। सो 875, और ठीक है, तो ये 3 तो इसको बाहर निकालने में ही चला जाएगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी 875/10 will be equals to m will be equals to 87.5 kg. This will be your answer. सिंपल। आगे चलते हैं जी। ये अब तुम्हारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है, यहाँ बच्चे फंसते हैं, इसीलिए मैंने सवाल लिया है। बहुत फास्ट बनाना है, तो आपको अगर पता रहेगा तो सीधा सीधा बना पाओगे आप। अब आप देखो, मैं नोडल लगाता हूँ, यहाँ 0 मान लिया, यहाँ बच्चे +30 मान लिया, तो यहाँ भी +30, कोई चेंज नहीं है। अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूँ? इससे यहाँ नहीं जा सकता, अब तो रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ नहीं जा सकता, तो अब यहाँ का मुझे x यहाँ पर y मानना पड़ेगा, यानी कि 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो नोडल से तो बहुत बड़ा बन रहा है, और सवाल इतना बड़ा तो होगा नहीं, एक एग्जामिनर ने दिया है, तो इसमें हम लगाएंगे ये नोडल भी आप लिख सकते हो। नोडल कैसे लिखोगे आप? ये नोडल भाई आप इस पे और इस पे, अब x और y आ गया ना 2, तो एक तरीका तो ये है कि आप x माइनस दिस समथिंग डिवाइड बाय दिस ऐसे करके फॉर्मूला लगा के, और फिर I1 I2 ऐसे करके करो, लेकिन ऐसे तो सारी गड़बड़ हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ये वाला तरीका नोडल वाला ना यूज़ करके, हो उससे भी जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 आ गया था, यहाँ तो करंट पता चल गया, तो वो हो जाएगा। लेकिन अब मैं एक छोटी अप्रोच आपको बताता हूँ, और जो बेस्ट अप्रोच है,
पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने इसमें बैटरी लगाया ऐसे, और ये उल्टी जोड़ दो ऐसे, ये दो बैटरी लगाई, ये 10 वोल्ट की और ये भी ये मैंने लगा दी 20 वोल्ट की, और मैं इसमें करंट पूछूं कितना फ्लो होगा, तो आप करंट कैसे लगाओगे? आप तुरंत दिमाग में आएगा, पहले बैटरी को जोड़ लो। तो बैटरी को जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ ऐसे चलोगे, ए से बी की तरफ चलोगे ना जोड़ने के लिए, तो वी ए प्लस माइनस -10, सो वी ए -10, फिर आप यहाँ चलोगे +20 विल बी इक्वल्स टू वी बी, सो वी ए माइनस वी बी आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा -10 वोल्ट। ठीक है जी। इसका मतलब ए का पोटेंशियल कम है, तो आप जब इसको अब लगाओगे तो आप इसको ऐसे लगा सकते हो बैटरी को, क्योंकि वी ए का पोटेंशियल क्या आ गया, ज़्यादा आ गया ना। तो आप उसको, आपने क्या लाया, देखो मेरा आ गया था वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू -10, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 10। कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। अगर वी बी माइनस वी ए, तो यहाँ से चलो, बी था ना इधर, वी बी से चलो आप, वी बी, या ए से लिख लेते हैं इक्वेशन को, ऐसे करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, और इसको ऐसे, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, बड़ी मज़ेदार बात आपको निकल के आएगी। इज इक्वल्स टू वी बी, ऐसे ही था ना, सिंपल, ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए से चलो, वी ए प्लस माइनस माइनस ऐसे होता है ना, तो आप जहाँ से चल रहे हो लास्ट वाला साइन लेते हो आप, तो इसका मतलब लास्ट वाले साइन का मतलब है ये वाला साइन, ये वी बी, ये 10 वोल्ट। इसका मतलब आपने जोड़ लिया, कुल मिला के ऐड करना, और ये ऐड करना आपको आना चाहिए कि ऐसे आपने ऐड कर लिया और ऐसे सर्किट में लगा लिया। तो अब आपको, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए, सवाल तो 2 मिनट में हो जाएगा, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेन मोटिव है चीज़ें आनी चाहिए। तो करंट तुम्हारा ऐसे, और आप कह दोगे कि सर 10/10 ये तो बड़ा आसान है सर, 1 एम्पियर आ गया। मैं कहूँगा हाँ भाई, बात तो सही है, लेकिन अब मैं इसमें सुपर पोजिशन नाम की चीज़ यूज़ करूँगा। मैं अलग अलग बैटरी से निकालूंगा कि इससे कितना करंट, और फिर उसको जोड़ दूंगा, देखना 1 एम्पियर ही आएगा। अब ये क्या जादू है सर? यहाँ अल्टीमेटली आप सुपर पोजिशन कर रहे हो ना, जोड़ रहे हो, तो मैं पहले ना जोड़ के मैं करंट जोड़ लेता हूँ, बात तो सेम ही पड़ेगी। तो मैं इस बैटरी को गायब करके यहाँ सिंपल ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। आप कहोगे हाँ सर, तो इसकी वजह से दिमाग में रखना 1 एम्पियर ऐसे आ गया, तो मैं इसको बना लेता हूँ ऐसे, इस पेन से बना लेता हूँ 1 एम्पियर, ये ऐसे। अब आ जाओ जी, इसको गायब कर दो। अब इसको सिंपल ये मान लो, अब खाली 20 वोल्ट की वजह से, अब 20 वोल्ट की वजह से तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। कैसे? 20/10 कितना? 2 एम्पियर। तो इसको मैं थोड़े अलग पेन से बना लेता हूँ, इसको बच्चे ऐसे बना लेता हूँ 2 एम्पियर। तो एक करंट इस डायरेक्शन में, एक करंट अब इसके अंदर से ही तो निकालना है, सुपर पोजिशन कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो 2 एम्पियर वाली सुपर पोजिशन विद द डायरेक्शन करना है, तो 2 एम्पियर ज़्यादा है, 1 एम्पियर घटाएंगे तो नेट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। यही तो आंसर है, दे देखो। तो अब आपको सुपर पोजिशन वाला तरीका समझ में आया, तो वही लगाएंगे। सवाल देखना आप कितने फास्ट सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से देखना मेरी बात। अगर मैं इसको गायब कर दूं, ठीक है, पहले इसको गायब कर देते हैं, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये सिंपल एज ए वायर बिहेव करेगा। तो यहाँ V और यहाँ V पोटेंशियल सेम है, तो इससे कोई करंट पास नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, उस बैटरी की जगह बस वायर कनेक्ट कर देना है, दैट्स इट। बैटरी को हटा के बस वहाँ वायर कनेक्ट कर दो, सिंपल। तो अब करंट कैसे होगा? ये एक सिंपल है, सिंपल सर्किट बन गया। तो करंट ऐसे चला, ये ऐसे गया यहाँ से, और ऐसे गया, और घूम के करंट ऐसे आ गया, और ये ऐसे ऐसे ही बैटरी बन गई। तो मुझे 30 वोल्ट से करंट निकाल लूँ मैं, कितना गया? तो 5 और 5 किस में है? सीरीज में है भाई। 5 और 5 सीरीज में है, तो 5 और 5 क्या बना? 10। 10 और 10 कितना हुआ जी तुम्हारा? पैरेलल में है भाई। ये 5 ये तो गया ना, तो ये वाला किस में? पहले सीरीज में, फिर ये पैरेलल में। 10 और 10 5, 5 छंग 30। तो यहाँ से कितना करंट दिया? इस डायरेक्शन में जा रहा है 6 एम्पियर। अब वापस आ जाओ, अब क्योंकि मुझे इससे निकालना है ना, तो मैं तो वही है। अब मैं 50 वोल्ट वाली बैटरी देखता हूँ, वो कितना करंट देगी ब्रांच में, तो इसको भूल जाओ, इसको सिंपल ऐसे मान लो। अब इसकी वजह से 50, तो यहाँ भी कितना होगा? ये पैरेलल में है 50। अब जैसे ही आपने ये माना, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम, क्योंकि सिंपल वायर कनेक्ट हो गया। ये तो गया, ये गया, तो फिर इसका मतलब 5 और ये 5 फिर सीरीज में आ गए, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 50।
तो अब इस डायरेक्शन में करंट कितना आया, इस डायरेक्शन में करंट कितना आया, 5 और 5 कितना हो गया जी, 10, 10 पंजे 5 एम्पियर। तो यानी कि नेट करंट किधर फ्लो हो रहा है, नेट करंट ब्रांच में 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो यानी कि 1 एम्पियर कहाँ है, यहाँ, सी ऑप्शन। और ये तरीका बहुत फास्ट है, इससे आपका कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, आप यहाँ बैटरी की जगह सिंपल एक वायर कनेक्ट कर लो। अब इस ब्रांच में करंट निकालना है, 30 वोल्ट यहाँ लगा हुआ है ना, तो इसकी वजह से अलग निकाल लो। फिर क्या करते हैं, फिर 30 वोल्ट की वजह से, बैटरी की वजह से यहाँ से करंट निकाल लो। तो मैंने पहले क्या 30 वोल्ट से निकाला, 30 वोल्ट से निकाला, मेरा 6 एम्पियर आ गया। 6 एम्पियर भाई ये हो गया, ये यहाँ पोटेंशियल वी, तो इसको गायब कर दो। तो इस तरीके से ये इतना जो टफ सवाल बनने वाला था, ये बहुत आसान सुपरपोजिशन से बन सकता है। आगे चलते हैं जी। अगला है कैपेसिटर। अब इसके लिए हम सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, दूसरे कैपेसिटर से मिला दिया। अगर 2 कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्ट कर दी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो उसमें एनर्जी का जो लॉस होता है वो, उसके लिए फॉर्मूला याद रखना होता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी से जोड़ रहे हो, आपने दोनों को चार्ज किया V1 और V2 पोटेंशियल से, ऑपोजिट पोलैरिटी, तो बस यहाँ प्लस कर देना है, ठीक है जी। अगर आप मतलब पॉजिटिव, कहने का मतलब ये है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरा कैपेसिटर ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऑपोजिट पोलैरिटी ऐसे कनेक्ट किया है, तो यहाँ प्लस कर देना, ठीक है। और अगर सेम पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी से जोड़ा है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सिंपल रहने देना V1 माइनस V2, और स्क्वायर तो होना ही है, तो साइन की टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव भी आया, अगर कम में से ज़्यादा भी घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस सवाल के हिसाब से V0 है। अब देखो कितना फास्ट आंसर, हाफ C1 कितना है, C/2, C प्लस C/2 3C/2 इंटू V1 कितना है, V0 से चार्ज किया, दूसरे वाले तो चार्ज ही नहीं किया, तो ये तो सवाल ही आसान हो गया भाई। दूसरे वाले पर चार्ज ही नहीं है, तो वो तो अब काम ही खत्म हो गया। यानी कि यहाँ से आ गया तुम्हारा 2 से 2 कट गया, C से C कट गया, ये आ गया तुम्हारा C/6 इंटू V0 का स्क्वायर, सीधा आंसर। ये मैंने पूरा 3 तरह के इस पे सवाल बनते हैं, वो मैंने तीनों ही इसमें समझा दिया आपको कैसे कैसे करना है। 7 वाला ये बहुत आसान है। तो 7 वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 2k लैम्डा बाई आर, और क्या होती है साइन थीटा बाई 2 अलॉन्ग बाई सेक्टर। तो सीधी सी बात है, होगा तो ऐसे। एक बात तो समझ में आ रही है, अलॉन्ग कैसे होगा, बाई सेक्टर होगा। अगर अलॉन्ग बाई सेक्टर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अलॉन्ग। तो अब कैसे करेंगे जी, अब इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, 2k लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा Q अपॉन पाई आर बच्चे, ठीक है। साइन थीटा, थीटा कितना है तुम्हारा, ये आर कितना, ये 180। तो आंसर आ गया तुम्हारा सीधा 2k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पाई आर इंटू 1/r इंटू साइन 180/2, 90 ये तो 1 ही आ गया। तो आपका आंसर आ गया 2Q अपॉन 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 2 से कट गया, तो Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और किधर है ये, -j की तरफ। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा है। ये मैंने कैपिटल आर लिख लिया, इसने स्मॉल आर ले रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सिंपल, ये सवाल डायमेंशन का देखो, जैसे सवाल आ गया तो इसमें डायमेंशन एनालिसिस यानी कि फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्फा बीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ बीटा, तो इतना मुझे पता है, इसकी तो 1 होनी है, स्केलर आना है ना, तो ये तो डायमेंशन लेस बनना है, तो इसकी तो 1 आएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ई टू दी पावर, भैया ई टू दी पावर 2 होगा, 3 होगा, तो ये सब कुछ 1 ही आना चाहिए। लेकिन एफ किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा बीटा, यानी कि बीटा MLT-2 डिवाइड बाई अल्फा। तो अगर मुझे अल्फा पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो अल्फा निकालूंगा मैं यहाँ से, एक्स क्या है, डिस्टेंस, यानी कि L², अल्फा निकालना है। के क्या है तुम्हारा, के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये थोड़ा सा, E इज इक्वल टू, अब आप इधर आ जाओ, E इज इक्वल टू, आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा 3/2 kT ऐसे करके पढ़ा होगा, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी एनर्जी की डायमेंशन बनेगी। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, ML T
ml2 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 के बराबर, यानी कि अल्फा आ गया तुम्हारा m माइनस 1, ये तो कट ही गया, और T2 अल्फा इधर चला जाएगा, देखो जी अल्फा इधर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बीटा विल बी इक्वल्स टू ml t माइनस 2 डिवाइड बाई अल्फा, यानी कि m माइनस 1 T2 को ऊपर ले जाओ, m को भी ऊपर ले जाओ, तो m2l t टू द पावर माइनस के 4 मैच कर लो, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9th वाला सवाल इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन है तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन कब होगी? मैक्सिमम कंप्रेशन जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। आफ्टर कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन है तो सेम है, सेम मास है, देखो तो एनर्जी सेम मास है तो अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा, तो टक्कर के बाद ये कितने से चलेगा? जस्ट आफ्टर कॉलिजन v से। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगे, तो लीनियर मोमेंटम लगा लो, सेम वेलोसिटी m+1 इंटू वी डैश। मैक्सिमम कंप्रेशन की ये कंडीशन होती है ना, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक v/2 से चल रहा हो और ये भी v/2 से चल रहा हो, तो यहाँ kx, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इसका x मान लिया मैंने, तो यानी कि मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? हाफ इंटू ट्वाइस इंटू हाफ m इंटू v²/4, दैट शुड बी इक्वल्स टू हाफ kx²। हाफ से हाफ गया, ठीक है जी, तो 2 दूनी 4, सो mv²/2 by k will be equals to x, so x will be equals to v/m/2k. This will be your answer, so option A will be the correct answer. इस तरह के सवाल बहुत आने के चांसेस और आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम कंप्रेशन की एक ही कंडीशन ध्यान रखती है, जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। इलोंगेशन कंप्रेशन दोनों सेम होता है। इस पे एक और सवाल होता है, एक और सवाल जैसे ये आता है, ये ब्लॉक आपको याद होगा, ये ऐसे दौड़ता हुआ ब्लॉक आ रहा है, ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाए? तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। कब? जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे। अब सेम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, जब आप इस पर बैठ के इसको देखोगे तो आपको रेस्ट में दिखेगा ना, तो जितना जाना था पहुंच गया। वही बात है यहाँ पे, आप इस पे बैठ के जब इसको देखोगे तो ये चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए, तो वही कंडीशन होगी ना मैक्सिमम कंप्रेशन की। तो इसका मतलब दैट शुड बी लाइक कि इस पे बैठ के आप इस पे बैठोगे तो अपनी वेलोसिटी ये पीछे देगा, तो इसको ये रेस्ट में दिखाई देगा, तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। अगर ये इसको चलता हुआ दिखाई दिया तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन फिर नहीं है, अभी मूवमेंट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर। तो ये डायमीटर हो गया तुम्हारा, ये वाली डायमीटर वाली एक्सिस होगी। आप इसके आई डैश के, तो आई डैश जब आप लिखोगे तो ICM प्लस MR², ये कोई भी हो x, ये समथिंग इसके लिख लो, इसके लिख लो, फिक्स थोड़ी ना, डायमीटर के पैरेलल। तो मान लो आप ये x डिस्टेंस दूर लिख रहे हो, तो x डिस्टेंस दूर तो mx², इसको भूल जाओ, ये तो मैं बिल्कुल उसके इन जनरल पूछ रहा है ना वो, ऐसे mx²। तो इसका मतलब ICM तो होगा ही होगा, वो तो है ही, और ये पैराबोला बन रहा है आपको, प्रोपोर्शनल x², देख रहे हो आप पैराबोला, तो इसका मतलब यहाँ से शुरू होगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एट x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 थोड़ी ना है, ICM तो होगा ही ना भाई। x आप घटा के 0 कर दोगे तो ये तो 2/5 MR² तो होता ही है ना सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ये लीनियर तो क्यों नहीं चलेगा? या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब लीनियर नहीं, क्योंकि कैसा बनना है ग्राफ? पैराबोलिक। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।